डायरी का एक पन्ना। दिस इज द समरी ऑफ द डायरी का एक पन्ना। यह पाठ सीताराम से कसरिया की डायरी का एक पन्ना है जिसमें 26 जनवरी 1931 का वर्णन है। दिस लेसन is a page from the diary of Sitaram Sai Kasaria, describing the events of 26 January 1931। इससे पिछले साल इसी दिन यानी 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, द प्रीवियस ईयर when on 26 January 1930 को गुलाम भारत, that time we didn't get the independence, so that's for it is a Gulam Bharat. Gulam Bharat means enslaved India. गुलाम भारत एनस्लेव्ड इंडिया का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। दैट मीन द प्रीवियस ईयर ऑन 26 जनवरी 1930 एनस्लेव्ड इंडिया हैड सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। इस वर्ष फिर से भारतवासी अपना दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में लगे थे। सो दिस ईयर इंडियंस वर वंस अगेन प्रिपेयरिंग टू सेलिब्रेट देयर सेकेंड इंडिपेंडेंस डे। सो व्हाट आर द प्रिपरेशन दे डिड? जगह जगह ध्वजारोहण की योजनाएं बनाई जा रही थी। सो योजनाएं, प्लान्स, so plans for flag hosting ceremonies were being made in many places. प्रचार हेतु, प्रचार means publicity, प्रचार हेतु करीब 2000 रुपये खर्च किए गए थे। Around 2000 had been spent on publicity. मकानों को ऐसे सजाया गया था मानो दीपावली हो। Houses were decorated as if it were दिवाली। लोगों में अद्भुत उत्साह एवं जोश था। The people were filled with tremendous enthusiasm and patriotic spirit. वे लोग ऐसे प्रसन्न थे मानो उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई हो। वे लोग, this our Indian people, were so happy that it seemed as though they had already achieved complete independence. From here to here, that is the preparation. यद्यपि पुलिस का पहरा कम नहीं था। However, the police presence was very strong. पुलिस वाले लगातार निगरानी रखे हुए थे। Police kept a constant watch, निगरानी, constant watch everywhere. And रखे थे। घुड़सवार भी थे। घुड़सवार means mounted policemen were on duty. पुलिस चारों ओर चौकन्नी रहकर अपना कर्तव्य निभा रही थी। This police remained alert and carried out their responsibility. मगर पुलिस के डर ने भारतीयों के जोश में कोई कमी नहीं की थी। But the fear of the police did not reduce the determination of enthusiasm of the Indians. सुबह से ही सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस चौकन्नी थी। सुबह से from early morning the police were stationed at public places. उन्हें सरकार की ओर से यह आदेश दिया गया था कि लोग एकत्रित न हो और न ही कोई जुलूस निकले। So the government had ordered this police that people should not gather in groups and no procession rally should be taken out. मॉन्यूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाना था। सो मॉन्यूमेंट के नीचे फ्लैग was to be hoisted beneath the monument at 4:24 PM.
वहाँ तो सुबह 6 बजे ही से ही पुलिस का घेराव था, बट द पुलिस हैड सराउंडेड दैट प्लेस फ्रॉम 6 o'clock इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। श्रद्धानंद पार्क में विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एट श्रद्धानंद पार्क, व्हेन अविनाश बाबू, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, hoisted the flag, the police immediately arrested him. तारा सुंदरी पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में अनेक लोगों के सिर पर चोटें आई। At Tara Sundari Park, clashes broke out between the police and the public, and many people suffered head injuries. लड़कियों को जब जुलूस निकालते देखा तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। When the police saw girls participating in the procession, they arrested them as well. इतना सब होने के बावजूद भी लोग अपनी पूरी लगन तथा जोश के साथ कार्यरत थे। Despite all these obstacles, people continued their work with full dedication and patriotic zeal. सुभाष बाबू अपने जुलूस की तैयारी कर रहे थे। सुभाष बाबू was preparing for the procession. उनके जुलूस की पूरी जिम्मेदारी पूर्णोदास पर थी। Subhash Babu was preparing for the procession, whose entire responsibility had been entrusted to Purnadas. स्त्रियां भी निर्धारित स्थल पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी। Women were also making every efforts to reach the designated venue. पूर्णोदास अपने साथियों के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस अपना काम कर रही थी और क्रांतिकारी अपना। However, पूर्णोदास and his companions were arrested by the police. The police continued to perform their duty while the revolutionaries remained committed. कमिश्नर के नोटिस के अनुसार अमुक कानूनी धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी। According to the prevailing law, no public gathering could be held. लेकिन क्रांतिकारी कहाँ डरने वाले थे? But the revolutionaries were determined to defy it. काउंसिल के नोटिस के अनुसार 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। As per the notice issued by the council, the national flag would be hoisted at 4:24 p.m. and the pledge of independence would also be taken. सुभाष बाबू अपनी लगन और निष्ठा के पक्के थे। सुभाष बाबू was firm in his determination and dedication. वह 4:10 पर जुलूस लेकर पहुंचे। So he reached the venue with the procession at 4:10. 4:10 पर। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस उस पर काबू ना पा सकी। But the crowd was so large that the police were unable to control it. लाठी चार्ज से अनेक लोगों को चोटें आई। During the लाठी चार्ज many people were injured. कई घायल हुए। भी लाठियां पड़ी मगर उनके मुख से वंदे मातरम के नारे कम नहीं हो रहे थे। Subhash Babu was also struck by several lathis, but the cries of Vande Mataram from his lips never weakened. आगे बढ़ने की धुन सवार थी। He has only one motto, that I have to continue moving forward. लेकिन वो आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें पकड़ लिया। However, he was eventually arrested and confined in the लाल बाजार लॉकअप। इस आज़ादी के जश्न में
स्त्रियों ने भी निर्भय होकर भाग लिया. Women also participated courageously in this movement for freedom. उन्होंने पुलिस की लाठियों की कोई परवाह नहीं की. दे पेड नो अटेंशन टू द पुलिस लाठी चार्ज. धर्म तल्ले पर जुलूस तितर बितर हो गया. सो yet the procession at धर्मतला was dispersed, yet फिर भी कुछ महिलाओं ने वहीं धरना दे दिया और पुलिस की गिरफ्त में आ गई. So the procession at Dharmatala was dispersed, yet some women staged a slit in protest there and were arrested by the police. कुल मिलाकर 105 स्त्रियों को पकड़ा. Altogether 105 women were taken to the custody. बाद में उन्हें रात 9 बजे छोड़ दिया गया. They were later released at 9 PM. अनेक घायलों को कांग्रेस कार्यालय ले जाया गया. लेखक जानकी देवी के साथ वहां पहुंचे. Many of the injured were taken to the Congress office where the author arrived along with जानकी देवी. अनेक घायलों को कांग्रेस कार्यालय ले जाया गया. लेखक जानकी देवी के साथ वहां पहुंचे. Many of the injured were taken to the Congress office where the author arrived along with जानकी देवी. यद्यपि क्रांतिकारी जख्मी हुए, गिरफ्तार हुए, परंतु उनकी वीरता की कहानियां अमर रहेगी. Although the revolutionaries were wounded and arrested, their stories of bravery will remain immortal. अमर. कोलकाता के विषय में संदेह की भावना का अंत हुआ. So, and all doubts regarding the courage and commitment of the people of Kolkata came to an end.